गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गर्ल्स। जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि ये दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट है। पेज यहाँ पर मेंशन है। जब बच्चे छोटे होते हैं, वालिदैन के साथ रह रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात वालिदैन के तबादले की वजह से या किसी भी वजह से घर चेंज करना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है, एक से दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो उस सिलसिले में स्कूल से सर्टिफिकेट की दरख्वास्त एक लिखी जाती है। वो उर्दू में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप ये देखिएगा, 1 फिंगर स्पेस, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, अलिफ बे जीम स्कूल, अगेन 1 फिंगर स्पेस, जनाब आलिया एक्सप्लेनेशन मार्क, 3rd लाइन 2 फिंगर स्पेस, मुअद्दबाना गुजारिश है या नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेर साया या आपके स्कूल में शशम बी की तालिबा हूँ या शशम बी में पढ़ती हूँ। मेरे वालिद साहब का तबादला यहाँ से मुल्तान हो गया है। जल्द ही हम सब अहले खाना उनके हमरा रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जिसके पास रहकर मैं अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूँ। ये फ़र्स्ट पैराग्राफ जिसमें आपने अपना तारुफ भी कराया है और अपना मसला भी बयान किया है। अब हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। बराए मेहरबानी या मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अता फ़रमाएँ। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब नए स्कूल में जाकर दाखिला लेना होता है तो वो जो स्कूल वाले हैं, नए स्कूल वाले, वो पुराने स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट ज़रूर मांगते हैं। सर्टिफिकेट अता फ़रमाएँ ताकि मैं नए स्कूल में बर वक्त दाखिल होकर अपना तालीमी सिलसिला मुकम्मल कर सकूँ। ठीक है, इसमें वजह भी बता दी है, आपकी एन नवाजिश होगी। मैंने चूँकि ये 27 जून को लिखा है, दरख्वास्त लिखी है, लिहाजा मैंने 27 जून 2020 की तारीख़ लिखी है। आपने जिस दिन भी लिखनी होगी आपने वही तारीख़ लिखनी है। उसी लाइन में आगे जाकर दरख्वास्त गुज़ार, यहाँ से फिर आप ये देख लीजिए जहाँ पर रेख है उसके आगे वापस 1 फिंगर स्पेस है। दरख्वास्त गुज़ार 2nd लाइन जीम दाल है, इसलिए कि हमने नाम ज़ाहिर नहीं करना होता। मुतल्लमा जमात यानी तालीम हासिल करने वाली जमात, किस जमात में पढ़ने वाली लड़की हैं। जमात है शशम बी। अब चाहे शशम का ए सेक्शन है, बी है, सी है या डी, जो भी सेक्शन है आपने उसके मुताबिक ही लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दरख्वास्त बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। गर्ल्स, आप लोगों को जो पैटर्न दिया हुआ है कि मार्जिन लाजमी लगाना है, टॉपिक ऊपर मार्कर से सिर्फ ब्लू कलर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और ब्लू पेन नीचे सारा जितना काम आपने ब्लू से करेंगे। ठीक है, और एंड पर आपने हाफ फिनिशिंग लाइन भी लगानी होगी। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच।